बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट कॉमर्स एकेडमी की तरफ से फैसल रशीद खान आपके सामने हाजिर है। आज का लेक्चर हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट से मुतालिक होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी के मुतालिक, इसी टॉपिक्स के मुतालिक पढ़ा था। आज कुछ डिफरेंट नेचर के ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। उसके हवाले से कुछ गाइडलाइन होगा कि अगर डिफरेंट नेचर की ट्रांजेक्शन हो तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। आपने बताना है कि फॉलोइंग जो आइटम्स हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, पहली देखिए ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से हम तीन कॉलम्स में इसको डिवाइड करेंगे और एज यूजुअल पहला कॉलम जो है वो, और सेकंड कॉलम में हम नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंस या रिसीट, और इसके साथ तीसरा जो कॉलम आप बनाएंगे उसमें आप रीजंस लिखेंगे। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसे आपने लिखना है। रीजंस आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअलाइज होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए, और उसकी सही आपने एलोकेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन सही की भी हो। पहला अगर आप देखें, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ फर्म। कंपनी ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और उसको कंपनी ने सेल किया है और उसके ऊपर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। सो देखें, कंपनी बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स की सूरत में, और शेयर्स को कंपनी ने अपने पास होल्ड किया हुआ है और उसके ऊपर उसको जब मार्केट में अच्छा रेट देखा कंपनी ने उसको सेल कर दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है। सो ये जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है ये। तो इसको हम कैपिटल रिसीट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर में आप 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे कैपिटल रिसीट सरमावी वसूली। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप उर्दू में भी इसको आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप इंग्लिश में ही इसको अटेम्प्ट किया करें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन गलत लिखने से बेहतर है कि आप उर्दू में, आपको एक सहूलत है तो आप बजाय इसके कि आप गलत लिखें, आप अगर नहीं इंग्लिश में प्रॉपरली लिख सकते हैं तो फिर आप उर्दू में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज sale of share is of capital nature and profit earned on it will also be considered as capital receipt। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्डिंग, ये टोटल वर्डिंग में मैंने अपनी तरफ से लिखे, आप इसको अपनी तरफ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर ट्रांजैक्शन आप देखें, अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट मैंने आपको पहले बताया था कि ये कौन सा वो है, एसेट है। अगर आप लेक्चर को रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट राइट इंटेंजिबल एसेट। सो ये एसेट है। एसेट को एक्वायर करने में जो अमाउंट स्पेंड की जाती है वो डेफिनेटली कैपिटल नेचर की है। सो हम यहाँ पर उसी तरीके से, यहाँ बेशक आप लाइन लगा दें, ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे और इसको आप लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेटेंट राइट जो है वो एसेट है और एसेट को हासिल करने के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो लिखेंगे बिकॉज
patent right is an asset, so amount spent for it will be capital expenditure. राइट स्टूडेंट, ये आप लिख सकते हैं। और थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए लोन बोरो किया गया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, सो लोन जो है वो लायबिलिटी है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली यानी 6 महीने के बाद भी पे किया जा सकता है, और एनुअली भी यानी सालाना भी पे किया, बट ये रेगुलर इंटरवल में पे किया जाता है। सो इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। ठीक है, आप इसको रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। आइटम नंबर लिखेंगे आप 3 सीरियल नंबर में, और इसको लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन borrowed is a routine nature expense and considered as revenue expenditure. राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन अब हम देखेंगे, और चौथी ट्रांजैक्शन में वो कहते हैं कि प्रीमियम गिवन फॉर लीज। प्रीमियम, लीज पे प्रीमियम दिया गया है। स्टूडेंट्स, लीज जो है वो हमारा एसेट कंसीडर किया जाता है, और इसके ऊपर प्रीमियम अगर पे किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजेस अगर इंस्टॉलेशन वो ऑफ मशीनरी की सूरत में हो, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एसेट से मुतालिक जो एक स्पेसिफिक एक्सपेंस होता है जो कि रूटीन नेचर के एक्सपेंस नहीं है, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर होते हैं। सो लीज के ऊपर जो एक्सपेंस पे किए जाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे। बिकॉज लीज is an asset, so amount spent as premium on it will be a capital expenditure. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम ट्रांजैक्शन उसको देखते हैं, जो कि फिफ्थ ट्रांजैक्शन है और लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। तो उसमें कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील के ऊपर लीगल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। सो देखें, इनकम टैक्स अपील भी एक यूजुअल मैटर है, और नॉर्मली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये फॉल करता है। तो जो इनकम टैक्स अपील होगी उसके ऊपर जो लीगल चार्जेस पे किए जाएंगे वो एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, क्योंकि रूटीन एक्सपेंसेस हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये आप लिखेंगे बिकॉज इनकम टैक्स अपील is a routine matter
and amount spent as legal fees will be considered as revenue expenditure. राइट स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें कुछ डिफरेंट नेचर की हमने ट्रांजैक्शन की है और उस ट्रांजैक्शंस में आप उनको कैसे, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है, या दूसरी साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू रिसीट है, और उसके साथ साथ आप उसकी जस्टिफिकेशन रीजंस की सूरत में देंगे। ठीक है, और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वंस आप एक दफा इसको जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप खुद से भी इसके वर्ड्स बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी आप अगर आपकी बन जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके वर्डिंग यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटीज के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सके। स्टूडेंट्स का मुझे बहुत अच्छा इसके मुताबिक फीडबैक आ रहा है, और कुछ मेरे कोलीग्स टीचर्स भी हैं डिफरेंट सिटी से, वो उनके भी बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, लेक्चर पसंद करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।